हेलो बच्चों, आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका कि नाम है क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पिछले वीडियो में और पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्जेस के बारे में पढ़ा। चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये दोनों ही चैप्टर मिलकर एक यूनिट बनाते हैं जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं, जिसे हम उसी का एक लास्ट चैप्टर बचा है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हमको क्या क्या बताया गया वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात यह होती है व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही क्या होता है, तो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज का मतलब यहाँ पर टेस्ट चार्ज, जो पिछली यदि आपने चैप्टर में से पढ़ा है तो यूनिट चार्ज का मतलब आप जानते हैं। एक टेस्ट चार्ज होता है Q0 जो कि पॉजिटिव होता है, लेकिन जिसकी वैल्यू कितनी बहुत छोटी होती है प्लस में, जिससे कि हमारा जो दूसरा चार्ज है उस पर उसकी वजह से कोई इफेक्ट ना पड़ सके, तो उस चार्ज को हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। यदि पिछला चैप्टर आपने हमसे पढ़ा है तो आप जानते हैं टेस्ट चार्ज क्या होता है। तो इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम इससे समझ लेते हैं। देखिए, इससे आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक चार्ज ले लिया जिसका चार्ज कैसा है, प्लस क्यू है, और इसके अराउंड में जो हमारी जो प्रोड्यूस हो रहा है, इसको आप जानते हैं, यदि पिछले चैप्टर आप पढ़ के आए हैं यहाँ पर, तो इसका क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इसकी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की एफ से लिख दिया मैंने, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। और मान लीजिए हमने एक यहाँ पर एक पॉइंट रखा है Q0, जो हमारा यूनिट चार्ज जिसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं, वो इन्फिनिटी पर रखा है। और तो इन्फिनिटी से हमको मान लीजिए इस पॉइंट को यहाँ पर लेके आना है। ये हमारी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पॉइंट पे लाना है, ए पॉइंट पे। तो यहाँ से इसको लाने में हमको कुछ तो करना होगा, मतलब कि यहाँ से पकड़ के इसको यहाँ पर लाने के लिए तो कुछ हमें करना होगा। क्या करना होगा, एक वर्क करना होगा। मतलब कि इस पॉइंट से, यदि इस पॉइंट हम किसी भी चीज़ को अभी भूल जाइए यहाँ पर Q0 रखा है, यदि कोई भी सामान यहाँ पर रखा हुआ है, यदि हम उसे इस पॉइंट से इस पॉइंट पर लाते हैं तो इसके लिए हमें एक वर्क करना होगा। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जो भी हम वर्क डन करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जितना भी वर्क डन होगा वही हमारा क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। मतलब कि किसी भी पॉइंट को इन्फिनिटी से किसी भी सर्टेन पॉइंट पर लाने के लिए जो भी वर्क हमारा द्वारा किया जाए उसी को क्या कहते हैं, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। मतलब कि यदि इस पॉइंट से इन्फिनिटी पॉइंट से किसी ए पॉइंट पर किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी, मतलब यहाँ पर तो टेस्ट चार्ज को ला रहा है। यदि मान लीजिए आप एक और एग्जांपल लेते हैं, रखिए, देखिए, मान लीजिए अभी आप कौन से पॉइंट पर हैं, इन्फिनिटी पर हैं। यदि आप अभी इन्फिनिटी पर हैं और यहाँ पर हैं आप अभी इन्फिनिटी पर, यदि आप इन्फिनिटी पर हैं अभी और आपको जाना है आपके घर, ये आपकी डायरेक्शन है और ये आपका घर है। ये आपका घर है, ये आपका घर है। आपको इस पॉइंट से इस ए पॉइंट पर जाना है, ये हमारा ए पॉइंट हो गया। आपको इन्फिनिटी से लेकर ए पॉइंट पर जाना है, तो आपको इस डिस्टेंस से लेकर इस डिस्टेंस, मतलब इन्फिनिटी से लेकर पॉइंट ए तक कुछ करना पड़ेगा, मतलब आपको चलना पड़ेगा। तो इसमें आप कुछ वर्क करेंगे, तो उसी वर्क डन को एक इन्फिनिटी से लेकर आप ए पॉइंट तक चले तो आपने वर्क किया, और उसी वर्क डन जो आपने किया उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इसकी डेफिनेशन भी कहती है, इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। अमाउंट ऑफ वर्क डन इज ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज मतलब टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट। सर्टेन पॉइंट्स मतलब जो भी हमने यहाँ से जो ए पॉइंट इस घर के लिए लिया था जैसे, तो ये इसका एक सर्टेन पॉइंट हो गया। इन्फिनिटी से आप यहाँ पर चले तो ये आप इन्फिनिटी से लेकर आपने जो यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल की और जितने में आपने यहाँ पर जो वर्क डन किया, आपने वर्क किया, वही क्या कहलाएगा, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। तो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शायद क्लियर हो गया होगा। इन्फिनिटी से लेकर किसी भी को भी सर्टेन पॉइंट पर किसी चार्ज को एक पॉइंट पर ला देना और उसके बीच में जो भी कुछ होगा वो वर्क डन होगा। मतलब हम करेंगे यहाँ से इस पॉइंट्स को यहाँ पर लाने पर क्या होगा, हमारा वर्क करेंगे हम, तो वही वर्क डन हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है।
इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसके फार्मूले के लिए क्या लिख सकते हैं, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर V आ जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं तो V आ गया। उसके बाद यहाँ पर हम इस पॉइंट को, आप यहाँ से यहाँ तक आने के लिए आपने क्या किया था, वर्क किया था, तो सिंपल यहाँ पर हम वर्क लिख देंगे। यहाँ पर हमने वर्क लिख दिया। और यहाँ पर किसको ला रहे थे हम, यहाँ पर तो आप आ रहे थे, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे थे हम, चार्जों की बात कर रहे हैं। ये तो सिंपल ही एक एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया था, इसे मिटा देते हैं। यहाँ पर हम क्यू नॉट चार्ज को इस पॉइंट से, इस इन्फिनिटी से लेकर सर्टेन पॉइंट तक ला रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्यू नॉट चार्ज, ये रख दिया हमने क्यू नॉट। तो ये हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो गया किसके लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। तो समझ में आया होगा आपको, डायग्राम से फॉर्मूला प्रूव भी हो गया होगा कि फॉर्मूला कैसे बना होगा। किसी भी इन्फिनिटी से यदि किसी पॉइंट को हम पॉइंट ए पर लाते हैं, तो जो उसके लिए जो हम करते हैं वो वर्क डन होता है। हम वर्क करते हैं तो वर्क ऊपर लिख देते हैं और उससे डिवाइड कर देते हैं हमारे क्यू नॉट को, तो वर्क अपॉन टाइम आ जाता है। ये हमारा फॉर्मूला इस तरह से हम इसको डिराइव कर सकते हैं। डायग्राम से आपको फॉर्मूला क्लियर होगा और डेफिनेशन भी क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं इसकी डायमेंशंस, एसआई यूनिट और इसकी स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी। अब यदि आप इसे नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अब देखते हैं हम, अब देख लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्वांटिटी कौन सी होती है और एसआई यूनिट क्या है, और इसका एक और यूनिट, इसकी 2-3 यूनिट होती हैं और इसकी एक डायमेंशन है, तो वो देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप लोग जानते होंगे, हमारी फिजिक्स में 2 क्वांटिटी होती हैं, स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। जिस तरह यदि कोई वेक्टर क्वांटिटी होती तो उसकी अपनी डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अपनी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है जिसकी कोई डायरेक्शन ना होना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हमारी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। और ऐसा यूनिट इसकी जूल पर कूलाम होती है। जूल पर कूलाम कैसे होती है, देखिए इसका फॉर्मूला क्या था, V का हमारा वर्क अपॉन क्यू नॉट था। तो वर्क की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, हमारी जूल होती, और क्यू नॉट का हमारा चार्ज था, इसकी यूनिट कूलाम होती है, जूल पर कूलाम, और इसकी एक यूनिट वोल्ट होती है। तो ये वोल्ट ज़्यादातर पेपर में पूछी जाती है और कभी कभी जूल पर कूलाम में पूछ ली जाती है। तो वोल्ट को आप ज़्यादातर लर्न रख सकते हैं और एक यूनिट हम यहाँ से बना सकते हैं। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। यदि आपने 11th क्लास अच्छे से पढ़ी और यदि आपने पिछला चैप्टर भी अच्छे से पढ़ा तो आपको पता होगा वर्क इज इक्वल टू हमारा फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पर W लिख देंगे, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ से मीटर आ जाएगा। और यहाँ से क्या करेंगे हम, जो चार्ज होता है हमारा, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम। तो न्यूटन मीटर पर कूलाम, यहाँ से हमारी V की वैल्यू आ गई, ये हमारी V के लिए आ गया। ये हमारी एक और यूनिट आ गई इसकी क्या, V की। तो W के लिए हमने फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखा, तो फोर्स की यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की मीटर आ गई। और Q नॉट के लिए हमने यहाँ पर चार्ज था तो इसके लिए C रख दिया, तो ये इसकी 3rd यूनिट हो गई। आप ज़्यादातर बोल्ट वाले को याद रख सकते हैं, लेकिन आप इन दोनों को भी लर्न कर सकते हैं, लेकिन बोल्ट वाला इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद डायमेंशन की बात करते हैं। तो यदि आपने पिछला चैप्टर अच्छे पढ़ा है तो आपको पता होगा जो फोर्स होता है उसका डायमेंशन क्या होता है, MLT-2 होता है। तो ML2-2 यहाँ से लिख दिया। और डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, L लिख दिया। और जो 80 चार्ज है वो देखिए, ये फॉर्मूला कुछ यहाँ पर भी इस तरह से बन रहा है। तो V और जो W है उसके लिए हम ये लिख देते हैं यहाँ पर फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट के लिए यहाँ पर D लिख देता हूँ, और चार्ज के लिए Q नॉट लिख देता हूँ। यहाँ पर भी हमने ये डायमेंशन निकालने के लिए ये ही क्या था, यहाँ पर क्या वर्क के लिए न्यूटन मीटर, न्यूटन फोर्स के लिए, और डिस्प्लेसमेंट M के लिए, और चार्ज के लिए C रख दिया था। उसी तरह यहाँ पर क्या करेंगे हम, MLT-2 हमारी जो फोर्स की डायमेंशन होती है वो MLT-2 होती है, और डिस्प्लेसमेंट के लिए यहाँ पर L रख देंगे। और जो Q नॉट हमारा एक चार्ज है, तो चार्ज के लिए आप डायमेंशन जानते हो 80 होती है। और तो हम क्या यहाँ पर क्या करेंगे, M यहाँ पर 1 ही आ जाएगा हमारा, M यहाँ पर सिंगल है तो M 1 आ जाएगा। और L यहाँ पर क्या है, एक L ये, एक L ये, तो L 2 हो जाएंगी। और T यहाँ पर कितना, -2 है, यहाँ पे एक बन जाएगा तो वो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से T -3 हो जाएगा। और ये यहाँ से सिंगल है तो ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा बस। तो ये हमारा डायमेंशन तैयार हो गई। ये स्केलर क्वांटिटी, ये इसके 3 यूनिट हैं। इसमें से वोल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वोल्ट लर्न कर सकते हैं। और ये सिंपल आपको
फॉर्मूले से बनाना आ जाएंगी दोनों यूनिट। तो वोल्ट आप लर्न कर लीजिएगा और ये डायमेंशन है इसकी, इसको आप लर्न कर लीजिएगा, ये पेपर में पूछी जाती है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अब यहाँ से कुछ और वाइज जान लेते हैं हमारे पोटेंशियल के बारे में। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ई एंड एफ। जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने उस चैप्टर में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए जो हमने फार्मूला ड्राइव किया था, और जो यहाँ पे वी के लिए फार्मूला होता है वो फार्मूला देखेंगे। तो उसके लिए जो फार्मूला होता है वो ई इज इक्वल टू 4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर होता है। ये आपने यदि पिछला चैप्टर किया तो आपको लर्न भी होगा। ई इज इक्वल टू 4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर क्या होता था हमारा, वेयर टेक ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्यू चार्ज। यहाँ पर हम जो हमारा क्यू चार्ज होता था, ये वाला चार्ज, यहाँ पर सिंपल इसका मैग्नीट्यूड लेते थे। मैग्नीट्यूड मतलब कि वैल्यू होती है, इसके हम साइन मतलब कि प्लस माइनस यहाँ पर कुछ भी नहीं लेते थे। हमें बस किससे यहाँ पर मतलब रहता था, हम इसके मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू होता है। जैसे कि यदि हमारे क्यू की वैल्यू 2 थी, यदि वह -2 भी थी, लेकिन हमें यहाँ पर क्या लेना था, बस 2 लेना था, तो यहाँ उसका माइनस हटा देना था। तो इस तरह से हमको क्यू यहाँ पर लेना था, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था उसमें, या उसमें क्या करना था, वेयर टेक ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू चार्ज, सिर्फ उसमें हमें मैग्नीट्यूड लेना था क्यू की। लेकिन जो सेकंड चैप्टर है उसमें जो वी की हमारा फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, 1/4πε0 Q अपॉन R। यहाँ पर क्या होता है हमारा, यहाँ पर R का स्क्वायर है, यहाँ पर R का स्क्वायर नहीं होगा। यही डिफरेंस था, इसलिए मैंने लिख दिया था, इसको मिटा देता हूँ। यहीं पर यही डिफरेंस है, बस यहाँ पर R का स्क्वायर है लेकिन यहाँ पर R का स्क्वायर नहीं होगा। सबसे पहला डिफरेंस तो यहाँ पर स्क्वायर था, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, मतलब सिंगल डिस्टेंस है। और उसके बाद जो सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पर है वो क्या है, वह क्यू चार्ज टेक द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। यहाँ पर जो हमारा क्यू चार्ज होगा उसमें नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन दोनों आएंगे। मतलब कि यदि हम हमारी वैल्यू क्यू की यदि +2 है तो यहाँ पर प्लस भी लिखेंगे और 2 भी लिखेंगे। यदि -2 यदि है तो माइनस भी लिखेंगे, 2 भी लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के लिए हमने फॉर्मूला निकाला था, वहाँ पर क्या होता था हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला निकाला था, उसमें क्या होता था, यहाँ पर जो क्यू के लिए हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते थे, उसकी यहाँ पर वैल्यूज़ को हम माइनस और प्लस का साइन को नहीं लेते थे। लेकिन यहाँ पर हम उसको माइनस और साइन और प्लस का साइन यहाँ पर लेना होगा। तो समझ गए होंगे, यहाँ पर हमें नेगेटिव और पॉजिटिव साइन भी यहाँ पर क्यू के साथ लेने होंगे, लेकिन यहाँ पर हम उनको नहीं लेते थे, यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते थे। उसके बाद यहाँ पर इस बातों को लिख भी दिया, फॉर पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल इज ऑलवेज पॉजिटिव। यदि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल हमारी कैसी पॉजिटिव होगी, यदि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल हमारी नेगेटिव होगी। तो यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव है तो नेगेटिव होगी। दूसरा यहाँ पर थर्ड पॉइंट जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेट पोटेंशियल इज ऑलवेज एडेड। जो नेट पोटेंशियल हम कैलकुलेट करते हैं वी नेट, इस तरह इस चैप्टर में हम ई नेट कैलकुलेट करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसी तरह यहाँ पर वी नेट होगा। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे, V1 और V2 को हम ऐड कर देंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने बोला था साइन लेंगे। तो साइन इनको ऐड किस तरह से करेंगे, देखिए, यदि हमारे पास सिंपल वैल्यू है V1 और V2 तो हम ऐड कर देंगे, लेकिन यदि उनमें साइन है तो हम उनको साइन भी लेंगे। इस तरह मान लीजिए यहाँ पर हमने 2 पॉइंट ले लिया, एक V1 है और एक V2 है, और इनको आपस में कनेक्ट कर दिया हमने, इनको आपस में कनेक्ट कर दिया। और यहाँ पर हमने जो V1 की वैल्यू वो -2 ले ली, और V2 की वैल्यू हमने कितनी ले ली, 5 ले ली। ये हमने V2 की वैल्यू ले ली। तो हमारा V1 कितना है, -2, और V2 कितना है, 5 है। तो जो हम V नेट यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे वह कितना होगा, -2 और +5। तो कितना आ जाएगा, -2 और +5 में से 3 आ जाएगा। तो इस तरह से यदि हमारा सिंपल यहाँ पर माइनस प्लस का नहीं होता तो हम सिंपल ऐड कर देते वी नेट के लिए। लेकिन जो साइन है यहाँ पर जो कहा गया था वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई हो रही है, क्योंकि साइन भी हमको लेने होंगे, तो साइन का कारण यहाँ पर 3 हो गया। लेकिन यदि इसमें हमको ये करना होता तो यहाँ पर साइन हट जाता और ये 7 हो जाता। तो यही डिफरेंस है, और इसमें हमारा। तो अब क्लियर हो गया होगा क्या डिफरेंस है इन दोनों में, और किस तरह से हम यहाँ पर नेट पोटेंशियल निकालते हैं। सिंपल V = V1 + V2 कर देते हैं, इस तरह हम नेट पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। अभी देखा हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ अ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम टू दैट पॉइंट। आपको डेफिनेशन से कुछ समझ में नहीं आया होगा, आप डायग्राम से समझते हैं। देखिए,
ये हमने सिंपली इसका एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया। और यहाँ पर बीच में हमने एक पॉइंट लिया, यहाँ पर हमने चार्ज रख दिया हमारा Q, ये हमने Q चार्ज रख दिया। और यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया, ये हमारा कौन सा इन्फिनिटी है, और यहाँ पर हमारा क्या यूनिट चार्ज रखा हुआ है। तो यदि हम इसको यहाँ से इस तरफ लाएंगे, इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, तो हमें क्या करना होगा, वर्क करना होगा। हमें क्या करना होगा, वर्क डन करना होगा। तो उस वर्क डन को करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इससे इस पॉइंट को यहाँ पर लाएंगे और वही हमारा वर्क डन कहलाएगा। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात है, वर्क क्या होता है आखिर में। वर्क का मतलब एनर्जी होता है। यदि हम इसको यहाँ से यहाँ पर लाए तो कुछ एनर्जी तो लगी होगी इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में। तो वर्क के यदि मीनिंग समझें तो वर्क इज एनर्जी। यहाँ पर वर्क क्या, हमारा एक एनर्जी ही तो है। इस पॉइंट को यदि हम यहाँ से यहाँ लाते हैं तो उसमें कुछ एनर्जी लगेगी, तो वही एनर्जी है। और इस ए के लिए जो कुछ, देखिए यदि मैं इस पॉइंट को, इस Q0 को यदि यहाँ पर उठा के लाता हूँ, यहाँ से यहाँ लाता हूँ, तो इसमें क्या है, कुछ एनर्जी स्टोर हो जाएगी, मतलब कि इसमें कुछ एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो यदि मैं इस पॉइंट को फिर यहाँ से पकड़कर यहाँ छोड़ देता हूँ तो ये फिर से यहाँ पर चला जाए, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है और आप जानते हैं Q0 चार्ज पर पॉजिटिव तो होता है, लेकिन पर क्या छोटा चार्ज होता है, लेकिन होता तो पॉजिटिव है। तो इसके कारण, इस पॉजिटिव कारण ये रिपेल होगा, तो ये यहाँ से फिर से चला जाएगा। तो क्यों चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो हम इस पॉइंट को यहाँ से उठा के लाए तो कुछ हमें वर्क करना होता है। वो वर्क की फॉर्म क्या है, एनर्जी है। और जो इसके अंदर जो स्टोर हो जाता है वो हमारी क्या है, वही तो पोटेंशियल एनर्जी, जो एनर्जी है इसके अंदर स्टोर हो जाती है वही हमारी क्या, पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। तो वो इस पॉइंट से इस पॉइंट कर लाने में जो इसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई, और इस पॉइंट जैसे हमने छोड़ा तो ये यहाँ से सीधा यहाँ पहुँच गया, तो इसकी यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हुई थी वो अब यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी इसके काम आई, यहाँ से वह फिर से उस पॉइंट पर पहुँच गया। तो यही क्या होती है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। जिस तरह हम एक स्प्रिंग को लेते हैं, स्प्रिंग को हम प्रेस करते हैं तो वह दब जाती है, और जब हम उसे छोड़ते हैं तो वह फिर से अपनी एक्चुअल पोजीशन में चली जाती है। तो जब हम इसे प्रेस करते हैं तो उसके अंदर क्या है, एक पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, और जब हम इसे छोड़ते हैं तो वही पोटेंशियल एनर्जी फिर से उसको एक्चुअल पोजीशन में पहुंचा देती है। जिस तरह यदि हम मान लीजिए यहाँ पर हमारा कोई डैम है, ये डैम है और इसका पानी यहाँ पर रुका हुआ है, ये यहाँ पर इस तरह से इसका पानी रुका हुआ है। यदि हम इसको जो हमारी मान लीजिए वॉल है, इसको हटा देते हैं तो इसका जो पोटेंशियल यहाँ से एनर्जी स्टोर हुई थी वो यहाँ से अब क्या है, एक्चुअल इसको एक यहाँ से लेवल बन जाएगा, धीरे धीरे इस पानी यहाँ आगे बढ़ेगा और इसमें एक लेवल प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी ही प्रोड्यूस हो गई। तो इस तरह से आप पोटेंशियल एनर्जी को समझ सकते हैं कि किसी को पोजीशन पॉइंट का एक्चुअल पोजीशन फिर दूसरी पोजीशन पर लगाया जाता है तो उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, और जब उस पर जो अपना फोर्स जो अपने द्वारा लगाया गया तो वो हटा देते हैं तो वो अपनी एक्चुअल पोजीशन में पहुंच जाता है। तो इस तरह से आप पोटेंशियल एनर्जी को समझ सकते हैं। तो ये पोटेंशियल एनर्जी आपको यहाँ से क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं अब एक दूसरा सवाल। यदि देखिए यहाँ पर इस पॉइंट को यहाँ पर लाने में हमको कुछ वर्क लगा, यदि ये कौन सा ए पॉइंट था, और यदि हम यहाँ पर बी पॉइंट ले लें, यहाँ से हम इस Q0 को यहाँ पर लेके आए, यदि हम इस पॉइंट को अब यहाँ से उठा के इस पॉइंट पे ले आए, अब यहाँ पर हमारा Q0 चार्ज आ गया। तो इस पॉइंट में इस पॉइंट से और इस पॉइंट में इस पॉइंट से क्या डिफरेंस होगा, यहाँ पर किस पॉइंट पर हमारी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैक्सिमम होगी और कहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारी मिनिमम होगी। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में जितनी हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगी होगी वो कम होगी, क्योंकि थोड़ी उसकी वैल्यू कम होगी। लेकिन यहाँ से यहाँ में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगी होगी, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगी होगी वो ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर इसका नेगेटिव चार्ज हो, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, छोटा हो चाहे बड़ा हो लेकिन होता पॉजिटिव है। तो यहाँ से यहाँ इससे ज़्यादा रिपेल करेगा। तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, क्योंकि ये जितना पास आते जाएंगे उतनी ही मैक्सिमम वैल्यू होती जाएगी। लेकिन ये इससे थोड़ी दूर है, इसे यहाँ पर लाने में इतना वर्क डन नहीं करना होगा जितना यहाँ से यहाँ पर लाने में इसको वर्क डन करना पड़ा होगा। तो वर्क डन यहाँ से इतना नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर वर्क डन मैक्सिमम होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ लाने में हमको इतना वर्क डन करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा। तो वर्क डन आपको क्लियर हो गया होगा कि इन दोनों पॉइंट में यदि यहाँ से हम यहाँ लाने तो वर्क डन इसके बराबर, इससे ज़्यादा होगा इसमें। तो वर्क डन भी आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा और इलेक्ट्रिक एनर्जी भी क्लियर हो गई होगी।
यदि हम इन दोनों के बीच का वर्क डन निकालें तो इसको ये पॉइंट है तो ये हो जाएगा हमारा VA और ये हो जाएगा हमारे VB। तो इन दोनों के बीच में यदि हम वर्क डन निकालें तो हम क्या लिखेंगे VAV। तो VAB के लिए क्या करेंगे हम फाइनल माइनस इनिशियल, यदि अपने पिछला वाला चैप्टर पढ़ा है तो क्या करेंगे इसके लिए हम फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे तो हमारा यहाँ से क्या लग जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस निकल आएगा। यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से निकालना चाहें तो VAB करके हम इसे निकाल सकते हैं, लेकिन इसे हम इसके बाद वाले टॉपिक में निकालना सीखें। तो इतना आप समझ लीजिए VAB हम अभी निकालना सीखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस वाले टॉपिक में। तो इतना आपको क्लियर हो गया कि इस चार्ज को इस चार्ज पे लाएंगे जितना बर्डन लगेगा और इन दोनों के बीच में उतना ही उससे ज़्यादा बर्डन लगेगा, क्योंकि ये इसके पास है तो इसको ये ज़्यादा फोर्स से रिपेल करेगा यहाँ पर। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। हाँ तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। जो हम वहाँ पर बात कर रहे थे अब उसको हम देख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी का हम डिफरेंस कैसे निकालते हैं। तो PED का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इज बिटवीन टू वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यदि आपको डेफिनेशन से क्लियर नहीं होगा तो हम डायग्राम बना के पूरा क्लियर कर लेते हैं। तो ये इसका हम डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक Q चार्ज रखा है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है। और क्या करेंगे यहाँ पर हमारा इन्फिनिटी पर एक चार्ज रखा हुआ है, वो कैसा है Q0 चार्ज है। और इसको यदि हम A पॉइंट पर लाना चाहते हैं और A पॉइंट के बाद इसको क्या है हम यहाँ से उठा के B पॉइंट पर लाना चाहते हैं। तो हम A से B के बीच में यदि पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस अगर मालूम करना चाहें तो वो हम कैसे करेंगे उसको हम देख लेते हैं। उसको हम किस तरह से करेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है हमारा फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल कैसे होगा, यदि हम यहाँ पर वर्क के लिए W लिखें और इसकी और इसकी वैल्यू फाइंड करना है तो यहाँ पर AV लिख देते हैं। तो फाइनल पॉइंट क्या है हमारा, यहाँ से हमको यहाँ पर पहुँचना है, मतलब इस पॉइंट से हमको इस पॉइंट से लेकर हमको इस पॉइंट पर पहुँचना है। तो फाइनल पॉइंट क्या है यहाँ पर V है, तो WV माइनस WA। इस तरह से हम पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस को मालूम कर सकते हैं कि फाइनल माइनस इनिशियल, यदि इस पॉइंट से हमको इस पॉइंट के लिए पहुंचना था तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि मैं अब इस पॉइंट को आप भूल जाओ कुछ देर के लिए, यदि इस पॉइंट के लिए तो ये हमारा कैलकुलेट हो गया। यदि हम इन्फिनिटी से ए पॉइंट के लिए कैलकुलेट करें तो हम उसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिए उसके लिए हम क्या करें, और इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं। जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी का जो हमने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी, उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यू से करते हैं। तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी अब इससे पीछे पढ़ा था, इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम यू ए वी इज इक्वल टू यू बी माइनस यू ए कर सकते हैं। मतलब यू हमारा पोटेंशियल एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन होता है, तो यू बी माइनस यू ए कर सकते हैं। तो अब हम इस पॉइंट के लिए देख लेते हैं। तो डब्लू ए और यहाँ पर क्या है इन्फिनिटी, तो इसके लिए फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। फाइनल क्या है हमारा ए है, तो डब्लू ए माइनस और क्या है यहाँ पर हमको हमारा इनिशियल पॉइंट क्या है, ये वाला हमारा इनिशियल पॉइंट है। तो इस तरह से हम इसको कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को इस तरह से हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम फाइनल माइनस इनिशियल का फॉर्मूला लगा के इस तरह से इनको कैलकुलेट कर सकते हैं सबको। तो आपको समझ में आ गया होगा ये वाला पॉइंट ही पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। अब हम देखेंगे इसकी वो जो फार्मूला लिखा था v इज इक्वल टू हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, उसको हम अब ड्राइव करना सीखेंगे कि उसको हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं। तो उसको अब ड्राइव करना हम सीखेंगे कि उसको हम कैसे ड्राइव करेंगे। तो ये आपको पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ये सब आपको क्लियर हो गए होंगे। अब देखते हैं हम डेरिवेशन वो